नमस्कार दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं, या ये कह सकते हैं कि आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर के आपके बीच में आया हूं जो आपके सिलेबस में है, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। उसके पीछे वजह यह है कि इस कहानी को जिसने लिखा है वो इंडिया के टॉप 1 शॉर्ट स्टोरी राइटर माने जाते हैं। बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं आपको सीधे ले चलता हूँ स्टोरी की ओर और बताता हूँ राइटर के बारे में। रस्किन बॉन्ड एक जाना पहचाना नाम है। हर इंडियन की जुबान पे एक नाम होता है रस्किन बॉन्ड का। रस्किन बॉन्ड इंडिया के जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। मैंने आईसीएसई बोर्ड में उनकी एक बहुत ही बेहतरीन कहानी पढ़ाई है, द नाइट ट्रेन एट देवली, है ना। बेसिकली हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। कसौली में इनका जो है जन्म हुआ था, और रस्किन बॉन्ड साहब आज भी हमारे बीच जिंदा हैं और बहुत ही बेहतरीन कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। आज की जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। टोटो का मतलब जानते हैं आप क्या है? टोटो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन है। टोटो एक जो है बंदर का नाम है, एक बंदर का बच्चा है जिसका नाम है टोटो। तो कहानी की मैं थोड़ा सा समरी आपको बता दूं कि कहानी की समरी कुछ यूं है कि रस्किन बॉन्ड के दादाजी को जानवरों को पालने का बहुत बड़ा शौक होता है। अपने घर पे उन्होंने एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया हुआ था, एक जू बनाया हुआ था, जहाँ पे छोटे छोटे जीव जैसे गिलहरी हो गई, स्क्वेरल, टॉर्टाइस या डोंकी, इन सब चीज़ों को उन्होंने पाल कर रखा हुआ था। वो बड़े शौकीन थे जानवरों के। एक दिन वो एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीद करके लाते हैं एक बंदर का बच्चा, और उसे भी पालतू बनाने की कोशिश करते हैं, पर वो पालतू बन नहीं पाता। वो उनके घर में बड़ा डिस्टर्ब करता है। एक बार दादाजी अपना पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जा रहे होते हैं, तो ट्रेन से उनको जाना होता है देहरादून से, तो उसको एक कैनवास के बैग में रख करके ले जाते हैं ताकि इसका टिकट न देना पड़े। और जैसे ही विंडो के पास वो टिकट लेने के लिए जाते हैं, तुरंत उसमें से मंकी का बच्चा निकल के गुर्राता है टीटी के पास, जो टिकट दे रहा है बेचारा। वो घबरा के बूढ़ा आदमी पीछे आ जाता है, कहता है कि आप जो है एक जानवर को भी रखे हुए हैं, एक डॉग को रखे हुए हैं, इसका भी आपको टिकट देना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी मनोरंजन से भरी हुई कहानी है। तो बिना किसी इंट्रोडक्शन के मैं सीधे कहानी के बारे में आपको पढ़ाता हूँ। दरअसल ये सप्लीमेंट्री की आप जो चैप्टर है, इसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में न जा करके इस कहानी को ब्रीफ करता हुआ लाइन बाय लाइन, पैरावाइज में आपको पूरी की पूरी स्टोरी आपको समझाता हूँ। तो आइए स्टोरी में आते हैं, द एडवेंचर ऑफ टोटो। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ अपने आप को किनारे। लिखा है, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या कभी आपने किसी बंदर के बच्चे को देखा है किसी के यहाँ पालतू बनते हुए? बंदर का बच्चा पालतू हो सकता है क्या? तो अक्सर जवाब होता है कि नहीं, या बहुत लोग बंदर को पालते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर यहाँ पे जो कहानी है थोड़ी सी ट्विस्ट करती है। टोटो इज़ अ बेबी मंकी, लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। आइए देखते हैं कि वो मिस्चीवियस शरारती या डोसाइल, या वो ओबीडियंट है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। बच्चों, ये कहानी माफ़ कीजिएगा, इस कहानी को जब पढ़ेंगे ना, तो आज के 40 साल पुराने उस अपने भारतवर्ष के बारे में आप देख सकेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको रहेगी। एक सैर करेंगे आप 40 साल पहले की, अपने उस अतीत को, उस पास्ट को, हमारे इंडिया में क्या होता था। कह रहे हैं कि मेरे दादाजी ने एक तांगे वाले से 5 रुपये, पूरे 5 रुपये दे करके उस बंदर के बच्चे को खरीदा था। द तांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of the place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तांगा वाला, उसके पास उतनी सुविधाएं तो थी नहीं, लैक ऑफ एमेनिटीज, पैसे तो उसके पास थे नहीं। वो किसी तरीके से उसका जो है खिला पिला करके उसने जिंदा रखा हुआ था, अपने साथ लेकर के तांगे पे रखता था।
दादाजी ने सोचा कि चलो इस लिटिल फेलो को, इस छोटे से मंकी के बच्चे को लाते हैं अपने प्राइवेट जू में, रखते हैं, देखते हैं इसको हम पेट बना पाते हैं कि नहीं। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, है ना। जो उसकी आईब्रोज थी, उसके नीचे जो है उसकी जो आंखें बहुत ही चमकदार थीं। जो मंकी का बच्चा था, बंदर का बच्चा, उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं और वो बहुत मिस्चीवियस बीनीथ ड्रीप, और उसके भूरी आंखों के नीचे शरारत छिपी हुई थी, है ना। एंड हिज टीथ विच वर पियरली वाइट, पियरली मानी पर्ल की तरीके से, यानी मोती की तरीके से उसके दांत बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एडरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। एंग्लो इंडियन लेडीज़, मैं आपको बताऊं एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब वो होता है कि जो फॉरेनर्स इंडिया की सिटीजनशिप ले रहे हैं उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है, या जो इंडियन जो है अंग्रेजी कल्चर जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, वेस्टर्न कल्चर, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। जहाँ तक रस्किन बॉन्ड के बारे में मैं बताऊं तो रस्किन बॉन्ड के फादर तो इंडियन थे, लेकिन उनकी मदर एक फॉरेनर थी, इसलिए वो भी एक एंग्लो इंडियन कहे जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उसके जो चमकदार मोती की तरीके से दांत होते थे, तो जो जहाँ पे रहते थे जो है रस्किन बॉन्ड, वहाँ की जो अगल बगल की जो एंग्लो इंडियन जो लेडीज होती थी उनको डराता था जब, तो उसके चमकते हुए दांत बाहर दिखते थे। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि जब बंदर किसी को डराता है तो पूरा अपना दांत, अपनी पूरी बत्तीसी निकाल देता है। हेलो, दांत निकालता है कि नहीं, अपनी पूरी बत्तीसी, ऐसे मैं तो कर नहीं पाऊंगा तो लोग डर जाते हैं उससे। तो कभी कभी वो ग्रेजुअली वो ऐसा करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। और कई सालों से वो सूरज की तपती हुई गर्मी में उसके जो हाथ थे, वो जो पंजे थे, वो बहुत ज़्यादा येलोइस कलर के हो गए थे, एकदम सूख गया था उसका हाथ। भाई अक्सर वो अपने आगे वाले पंजों से भी अपना वो चलने का काम करते हैं। उसकी एक पूँछ भी थी। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, उसकी जो उंगलियां थी बहुत तेज थी और विकेट और थोड़ा सा दुष्ट भी थी। एंड हिज टेल, उसकी जो पूंछ थी। व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती थी उसकी पूंछ। थोड़ा सा आपको आनंद आएगा, हंसी आएगी इस स्टोरी में, है ना। उसकी पूंछ जो थी उसको देखने पे उसकी खूबसूरती और बंदर की बढ़ जाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक, क्योंकि दादाजी का ऐसा मानना था कि किसी के अंदर जो पूंछ है वो उसके लुक को कुछ और भी अच्छा बना देती है। आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और ये पूंछ कभी कभी तीसरे हाथ का काम करती थी, क्योंकि बंदर कभी कभी पेड़ की ब्रांचेज में अपनी पूंछ को फंसा करके झूलता रहता था। कैसा लग रहा है बंदर और बंदर की ये मिस्चीवियस एक्टिविटी। पूंछ को कह रहा है कि तीसरा हाथ। और दादाजी का मानना था कि जिसके पास पूंछ होती है उसकी खूबसूरती के चार चांद लग जाते हैं। अच्छा है कि हम लोग खूबसूरत नहीं है क्योंकि हमारी पूंछ नहीं है। हाँ, अलग बात है कि हमारे फोर फादर्स जो हैं बंदर ही रहे हैं और चिंपांजी वगैरह ही रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आइए, कह रहे हैं ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, मैंने बोला, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, और खासकर पूंछ से उन सब चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता था जो उसके हाथ से उसके पहुंच के बाहर होती थी। भाई हाथ लिमिटेड था, पूंछ बड़ी थी, सीधे पकड़ लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। दादी माँ जो थी तो दादाजी से थोड़ा सा अलग थी। फर्स्ट मतलब होता है फुसफुसाना। दादाजी शौकीन थे जानवरों के, अपना प्राइवेट चिड़ियाघर बना रखा था। जब वो एक नया एनिमल लाते थे अपने प्राइवेट जू में रखते थे तो दादी बहुत भुनभुनाती थी। इसलिए जब हम लोग उस मंकी के बच्चे को लेकर के आए तो हमने दादी जी से उस चीज़ को छिपाया, तब तक जब तक दादी जी अच्छे मूड में नहीं हो जाती हैं। जब दादी जी का मूड अच्छा होगा तब हम लोग बताएंगे कि हम लोगों ने एक बंदर के बच्चे को घर लाया है, ताकि दादी जी उस पर कोई रिएक्शन न दें, उसको पॉजिटिवली लें, आगे मिलेगा। देखिए, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood.
जब तक कि दादी पर्टिकुलरली गुड मूड में नहीं हो जाती तब तक जो हम लोग लाए हैं इस टोटो को, ये चीज़ें दादी से हम छिपा करके सीक्रेट रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। मेरे बेडरूम वॉल के बगल में जो क्लोजेट था, एक छोटा सा घर टाइप का था, हम लोगों ने वहाँ पे रख दिया। अच्छा, बेडरूम के बगल में, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पे बहुत सिक्योर उसको बांध दिया गया। और सो वी थॉट टू पेग फास्टेंड इनटू द वॉल। पेग फास्टेंड द वॉल मतलब कि दीवार में एक चीज़ को गाड़ करके उसको फंसा दिया जाएगा और बंदर का बच्चा यहाँ से निकल नहीं पाएगा। ये हम लोगों ने सोचा और वहाँ पे रख दिया मेरे बेडरूम के बगल में। अब आगे क्या होता है, उसने तो कपड़े फाड़ दिए, इनके कपड़े फाड़ दिए। आगे देखिए, अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो। हम कुछ घंटे बाद हम और दादाजी जब आए कि टोटो को रिलीज किया जाए, यहाँ से निकाला जाए, अंदर का नज़ारा तो बदल चुका था। वी फाउंड दैट द वॉल्स which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। जो दीवार थी जिस पे कुछ डेकोरेटेड कागज लगाए गए थे, हम लोगों ने जब आकर के देखा तो दीवार वैसे ही नेकेड पड़ी हुई थी, प्लास्टर और ईंट दिख रहा था। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, पूरे की चीज़ों को उसने टॉर्न कर दिया था, फाड़ दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। और जो पेग, जो खूंटी हमने उस दीवार में गाड़ी थी जिसमें उसके हमने रस्सी से बांधा हुआ था, वो सॉकेट से निकल चुकी थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, अब सुनिए, जो मेरे स्कूल का ब्लेजर था जो मैं पहन के स्कूल जाता था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे लटका रहता था, वाज इन श्रेड्स, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आई वॉन्डर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि जो है दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता ही नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, दादाजी तो जानवरों के बड़े प्रेमी थे। मेरा ब्लेजर उसने फाड़ दिया, दीवालों को खराब कर दिया, दादी के ऊपर क्या बीतेगी, दादाजी का इसका कोई लेना देना नहीं था। दादाजी उसके परफॉर्मेंस से बड़े खुश थे, कह रहे वाह, इस बंदर टोटो ने तो बड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, मेरे ग्रैंडसन के भाई ब्लेजर को फाड़ दिया। और इस पे जो प्लास्टर वगैरह लगे थे और उसके जो डेकोरेटेड जो कागज़ वगैरह थे उसको फाड़ दिया। कुल मिला के परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ध्यान दीजिए, क्योंकि एनिमल लवर थे मेरे दादाजी, इसलिए उसकी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ में दादाजी को प्यार दिखता था। और जो लोग उस एनिमल लवर नहीं है भाई, उनमें वो चीज़ें मिस्चीवियस दिखती थी। कुल मिलाकर के बात ये है। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he would have tied the torn pieces of your blazer into a rope. दादाजी ने कहा, ध्यान दीजिएगा, हंसी आ रही मुझे, कि बहुत बुद्धिमान है बंदर। क्यों भाई? क्योंकि देखो, कुछ समय मिला, इतना बढ़िया उसने परफॉर्मेंस दिया कि तुम्हारे ब्लेजर को फाड़ के उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगर थोड़ा सा उसको और टाइम मिलता, अगर उसको और परफॉर्मेंस करने को दिया जाता, तो ध्यान दो, वो जो टुकड़े टुकड़े तुम्हारे ब्लेजर का किया था ना, उसकी रस्सी बना लेता। वो क्या स्मार्ट था, और उस रस्सी के माध्यम से वो खिड़की से निकल के बाहर चला जाता। देखिए लिखा है into a rope and made his escape from the window, और खिड़की से निकल जाता वो। His presence in the house is still a secret, अभी भी उसकी उपस्थिति हमारे घर में सीक्रेट थी। Toto was now transferred to a big cage in the servant quarter where a number of grandfather's pet lived very sociably together। अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने क्लोजेट से निकाल करके, और जो सर्वेंट क्वार्टर के बगल में एक जो बड़ा सा वो था, चिड़ियाघर था जो दादाजी ने प्राइवेट जू बनाया हुआ था, उसमें डाल दिया ले जा करके, है ना, जहाँ पे और पेट एनिमल रहते थे। उसमें कौन कौन था, एक टॉर्टाइज, एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट, कुछ जोड़े खरगोश के थे, अ टेम स्क्वेरल, और एक जो है रिजिड जो है गिलहरी जो बहुत धृष्ट थी, एंड फॉर अ व्हाइल माई पेट गोट, और कुछ समय के लिए मेरी पालतू बकरी भी रहती थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बंदर तो अपना अलग ही था। रात में जितने भी उसके कंपेनियन थे उस जू में रहने वाले, चाहे वो टॉर्टाइज रहा हो, चाहे वो पेयर ऑफ रैबिट रहा हो, चाहे मेरी गोट रही हो, किसी को रात में सोने नहीं देता था, वो तंग करता था।
So grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. इसलिए दादाजी को अगले दिन अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था। ध्यान दीजिए, वो देहरादून में बहुत ज़्यादा दिन तक रहे हैं। उनकी कहानी कसौली हिमाचल में तो पैदा हुए, देहरादून में रहा बहुत दिन तक उन्होंने, उनका बचपन भी देहरादून में बीता। वो कह रहे हैं कि देहरादून उस समय यूपी अलग नहीं था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, तो देहरादून से वो सहारनपुर आते थे ट्रेन से, उनको दादाजी को पेंशन लेनी थी। दादाजी को लगा कि अगर दिन में अगर मैं इसको छोड़ दूंगा यहाँ पे टोटो को तो सबको परेशान करेगा, इसलिए दादाजी ने सोचा कि चलो ट्रेन की जर्नी कर रहे हैं और टोटो को भी अपने साथ लेकर के हम चलते हैं। तो एक कैनवास का बहुत बड़ा सा झोला मंगाया, उसमें उन्होंने उसको बंदर को भर लिया। देखिए, अच्छा कह रहे हैं कि सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने उस कहानी के बारे में मुझको बाद में बताया कि उस बंदर को लेकर के गए तो मुसीबत क्या आई। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवास का बैग जो है टोटो के लिए व्यवस्था की गई कि टोटो को इसमें रख के ले जाएंगे। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, और उसके बॉटम पे कुछ भूसा रख दिया गया ताकि आराम से बैठ लेगा। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, उसका नया घर बन गया। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को बंद कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप, बचने का, निकल के भागने का कोई चांस नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और कैनवास जो कपड़ा था वो इतना मजबूत था कि अपने दांत से खींच के काट भी नहीं सकता था टोटो, और अपना हाथ वगैरह भी बाहर नहीं निकाल सकता था क्योंकि चेन से उन्होंने उसको बंद कर दिया। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आज के ज़माने में होता तो उनके ऊपर केस हो जाता। वाइल्ड एनिमल का जो लोग प्रिजर्व करते हैं कि भाई आप एनिमल को परेशान करते हैं। फिलहाल ये तब की बात थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है his effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। और उसी में वो छलांग लगाता था तो बैग जो है रोल होता था, यानी वो नाचता रहता था, घूमता रहता था। अच्छा, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफार्म। और देहरादून रेलवे प्लेटफार्म पे जब लोग उसको देखते थे, जो वहाँ पे पैसेंजर्स थे, उसको देख के उनको बड़ा आनंद आता था। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक तो ऐसा बना रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, और जब रेलवे प्लेटफार्म पर वो टिकट ले रहे थे ना, जहाँ पे उसमें क्या था कि एक व्यक्ति एक बार एंट्री, टर्नस्टाइल का मतलब एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी मशीन लगी होती थी जहाँ एक बार में एक ही आदमी जाता था। जब टिकट लेने के लिए गए, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। अचानक बैग से उसने अपना सिर बाहर निकाल दिया एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन मतलब गुर्राना, और खूब बड़ी सी जो है गुर्राया खूब जोर से उस जो है टिकट कलेक्टर के ऊपर। वो बेचारा बूढ़ा आदमी डर के मारे पीछे आ गया। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, को पीछे आया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनवायंस ही सेड। लेकिन उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बूढ़े का बहुत काम किया, और ग्रैंडफादर को थोड़ा की गुस्सा भी आया। उसने दादाजी से कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। दादाजी से बोला कि देखिए सर, आपके पास एक डॉग भी है, कुत्ता भी है, तो आपको उसका भी किराया टिकट लेना पड़ेगा। अफसोस की बात है कि उन्होंने उसको डॉग बोल दिया। इन वेन मतलब यूजलेस डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, कि दादाजी को बैग से बाहर निकालना व्यर्थ ही रहा, उसको नहीं निकालना चाहिए था क्योंकि उसका पे पैसा भी देना पड़ता। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। और ये भी चीज़ का कोई मतलब नहीं रहा कि एक कुत्ते की तरीके से एक बंदर जो है काम नहीं कर सकता। वो बताते कि अरे भाई ये कुत्ता नहीं, ये बंदर है, वो हो सकता नहीं मानता। आर इवन एज ए क्वाड्रप्ट मतलब चौपाया जो चारों पैर से करता है। टोटो वाज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, और टिकट कलेक्टर ने उसे क्लासीफाई कर दिया कि ये डॉग है। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर,
और 3 रुपये किराए उस बंदर के भी चुकता करने पड़े दादाजी को। देन ग्रैंडफादर जस्ट to get his own bag took from his pocket out pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals। हंसी की बात है, जब उस टिकट कलेक्टर ने उस बंदर को डॉग बोल करके कहा कि 3 रुपये इसका भी टिकट ले लीजिए, तो दादाजी थोड़ा सा मजाकिया लहजे में आए। उन्होंने अपने पैंट में से एक छोटा सा कछुआ निकाला और बोला कि इस कछुए का कै रुपया लगेगा किराया साहब, क्योंकि आप एनिमल को ले जाने का भी टिकट चार्ज कर रहे हैं, तो इस कछुए का क्या पैसा हमको चार्ज देना पड़ेगा, टिकट देना पड़ेगा, हमको बता दीजिए। ठीक है ध्यान दीजिएगा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रिम्फाइंट लुक। विजयी मुस्कान के साथ वो बोला, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। नहीं सर, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा कछुए का, ये तो जानवर, ये तो डॉग नहीं है ना, वो तो डॉग था आपका। ध्यान दीजिए, वो बूढ़ा आदमी उस बंदर को डॉग बोलता है और 3 रुपये की चपत लग जाती है दादाजी की, और उनको किराया लेना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है। ठीक है। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable। स्टेबल मतलब अस्तबल, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, वहाँ पे उसकी एक परमानेंट जगह मिल गई। वहाँ पे दादाजी ने उसको रख दिया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी। और उस अस्तबल में क्या था, हमारे फैमिली का जो एक हमारा पेट था, जो गधा था, उस गधे को भी हम वहाँ पे रखे थे। उस गधे के साथ हमने उस बंदर को रख दिया। उसका नाम था नाना। नाना कौन, किसका नाम था? उस गधे का, फैमिली डंकी। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable। और जब पहली रात हम लोग उस अस्तबल में रखे थे नाना के साथ, जो हमारा फैमिली डंकी था, हम ये देखने के लिए कि कंफर्टेबल है कि नहीं, हम जब वहाँ पे गए तो हमने क्या देखा? अच्छा, टू ही सरप्राइज he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा फैमिली डंकी था, है ना, नाना जो गधा था, उसका कान पकड़ करके बहुत तेज से खींच रहा था। हे माने होता है जो सूखी घास, है ना, उसका कान जैसे सूखी घास को लोग खींचते हैं, तो ये बंदर इतना मिस्चीवियस था कि वो नाना का कान पकड़ करके खींच रहा था। नाना बेचारा क्या करता, गधा तो वैसे भी सबसे सीधा जानवर होता है ना। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हांचेस एंड सी जर्क्ड बैक, ड्रैग्ड टोटो विद हर। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, है ना, अपने दांतों से उसने उसको वहाँ पे बांध दिया। ठीक है, उन दोनों के बीच भी नहीं बन पाई। यहाँ पे लिखा है टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वो कभी दोस्त नहीं बन सके। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। ठंडी में क्या होता था, एक बड़ा सा जो बाउल होता था, दादी माँ उसमें गर्म पानी रख करके दे देती थी ठंडी के समय में, और वो उसमें नहाता था। पहले एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था, क्योंकि उसने हम लोगों को उस तरीके से नहाते हुए देखा था, तो बड़ा कनिंग था वो। कह रहा ही वॉज कनिंग टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वो पानी का टेम्परेचर अपने हाथों से टच करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, फर्स्ट 1 फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा था, पहले पानी का टेम्परेचर टेस्ट करता था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक अपने गर्दन तक वो तब तक नहीं नहाता था जब तक पानी का टेम्परेचर वो चेक नहीं कर लेता था। वंस कंफर्टेबल, जब तक उसको कंफर्टेबल न लगे। ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड आर फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, साबुन लेता था अपने हाथों पे और पैरों पे, पूरे शरीर पे लगाता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और जब पानी, भाई ठंडी का समय रहता था, देहरादून वगैरह में वैसे भी ठंडी रहती है, पानी जब ठंडा हो जाता था, उसको ठंड लगती थी तो बहुत ज़ोर से भागता था किचन फायर की ओर, जहाँ किचन में आग जल रही होती थी लकड़ी की, ताकि अपने आप को सेंक सके और अपने शरीर को सूखा कर सके। इतना वो चालाक था। ठीक है, देखिए, इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटो फील्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ।
और अगर इस बीच में अगर उसको कोई देख लेता था टोटो को इस तरीके से उसकी एक्टिविटी को, तो टोटो नाराज हो जाता था और फिर नहाने के लिए नहीं जाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो ऐसा हुआ कि खौलते हुए पानी में वो अपने आप को दे दिया, वो तो बच गया, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। एक बहुत बड़ी सी केतली अंगीठी पे रखी हुई थी और उसका ऊपर से ढक्कन लगा हुआ था। उसको कुछ शरारत करने का सूझा, कुछ नहीं पाया तो जाके केतली का ढक्कन खोल दिया वो। अच्छा, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ। उसने देखा कि अंदर का पानी नहाने के लिए तो काम भर का गर्म है। अब क्या हुआ, वो भूल गया कि नीचे से आग जल रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। उसको जैसे पानी का टेम्परेचर बाद में घट जाता था, ठंडा होता तो भाग करके जाके अपने को गर्मी लेता था। उसने सोचा कि यहाँ पे भी पानी बाद में ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसको क्या पता कि अंगीठी जल रही है, आग जल रही है, पानी गर्म बॉयल ही होगा। ठीक है, क्या हुआ, दिस वाज जस्ट फाइन। अच्छा हाँ, देखिए, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर द बाथ ही गॉट इन उसमें चला गया वो विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। अपना सिर पहले डाला। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर अ व्हाइल। कुछ समय के लिए तो अच्छा रहा क्योंकि धीरे धीरे पानी उबल रहा था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, तब तक पानी खौलने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तब तक उसने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, है ना, लेकिन बाहर उसको ठंडा लगा। सैट डाउन अगेन, फिर बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन सम टाइम। वो वहाँ पे बैठा रहा कि कुछ देर तक रहूँगा तो मैं पानी ठंडा हो जाएगा जैसे बाकी दिनों में होता रहता था। उसे तो पता नहीं था कि आग है यहाँ पे, पानी हमेशा उसका टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा, है ना। अच्छा, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हाल्ड हिम। माँ आई और दादी माँ ही उसको डांट करके वहाँ से भगाई। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, हाफ पानी बॉयल हो चुका था। इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर शरारत करने के लिए दिमाग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दिमाग डेवलप था टोटो का शरारत करने में। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेज। वो हमेशा किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता था, फाड़ देता था। व्हेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर टू अ होल ऑफ इट। जब मेरी कोई भी चाची वगैरह उसके पास आती थी तो तुरंत क्या करता था, उनका ड्रेस पकड़ता था और उसको फाड़ के उसमें से एक होल बना देता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of dining table. एक दिन की क्या बात है, हम डाइनिंग टेबल पे लंच के समय खूब बड़ा ज़्यादा सा पुलाव की डिश रखी हुई थी। वे एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। हमने अंदर प्रवेश किया, देखा कि भाई वो राइस के साथ अपना एडजस्टमेंट करेगा, वो खाएगा। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। मेरी दादी माँ चिल्लाई और उसने क्या किया, एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दिया चेहरे पे। अच्छा, उनकी ओर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट रस्ड फॉरवर्ड, और मेरी एक चाची दौड़ती हुई आगे बढ़ी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तब तक क्या देखा कि बंदर ने एक गिलास पानी उनके मुंह पे फेंक दिया। फ्रेंड ग्रैंड फादर अराइव, जब तक दादाजी आते, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। तब तक वो पुलाव की डिश लेकर के जो है विंडो के माध्यम से भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट यानी कटहल के पेड़ के शाखा पे बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी उसके बाहों में वो डिश पूरी पड़ी हुई थी पुलाव की, जिसको हम लोग बड़े मन से बनाए थे खाने के लिए। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर तक वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, चावल के साथ वो उसको खाता रहा धीरे धीरे। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसने डिटरमाइन किया कि मैं पूरा खा जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और उसने दादी को परेशान करने के लिए, क्योंकि दादी माँ उसको देख करके चीखी थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ से ही उसने पूरी डिश फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और जो प्लेट था वो सैकड़ों टुकड़ों में टूट के गिर गया। तो चैटर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपनी आवाज़ में जोर से चिल्लाया। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग।
ध्यान दीजिएगा कि अब ये निश्चित हो गया कि बाकी जो हमारे और पेट थे, चाहे हमारा वो डंकी नाना रहा हो, चाहे वो रैबिट रहा हो, चाहे टॉर्टाइज रहा हो, चाहे वो मेरी बकरी रही हो, जिस तरीके से वो सब पेयर ऑफ रैबिट रहा हो, उस तरीके से ये पेट एनिमल नहीं था। यानी इसको घर में रख पाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल तो थी ही, साथ साथ बाकी जो पेट एनिमल्स थे उनके लिए भी बहुत मुश्किल थी। अब दादाजी ने सोचा कि अब हम इसको वापस उस तांगे वाले को बेच देते हैं और उस तांगे वाले को ढूंढते हैं जो 5 रुपये में ख़रीदे थे और 3 रुपये का टिकट भी लिया था उन्होंने, खूब खिलाया पिलाया भी था। 3 रुपये में उसको वापस तांगे वाले को बेच देते हैं। उसको आगे राइटर ने लिखा है, ठीक है। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, दादाजी को भी महसूस हो गया, वो एनिमल लवर थे लेकिन उन्हें महसूस हो गया कि हम बाकी एनिमल की तरीके से इसको हम पेट नहीं बना सकते। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज। हम उतना वेल टू डू मतलब हम इतना संपन्न भी नहीं थे, इतना रिच फैमिली हमारी नहीं थी कि वो रोज़ जो है डिशेज तोड़े, हमारे बर्तन तोड़े, क्लॉथेस तोड़े, कपड़े फाड़े, कर्टेन को फाड़ दे, एंड वॉलपेपर, दरवाज़ों पे जो वॉलपेपर लगे हैं वॉल पे वो फाड़ दे और वो फाड़ता रहे। हम नई चीज़ें खरीद करके अपने घर में लगाते रहें। हम इतने वेल टू डू नहीं थे या हम इतने संपन्न नहीं थे कि हम उन सब चीज़ों को कंपनसेट कर सकते। यानी हम ये कहते कि चलो कोई बात नहीं, नुकसान किया पैसे हैं, लाओ नई चीज़ लगा दो। इसलिए हम अब उस एनिमल को पेट के रूप में अपने घर पे नहीं रख सकते थे। So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees। और दादाजी ने पुनः उस तांगे वाले को ढूंढा और 3 रुपये में वापस उसको बेच दिया। तो इस तरीके से रस्किन बॉन्ड की ये कहानी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो यानी टोटो के साहसिक क्रियाकलाप, ये कहानी समाप्त होती है। ये कहानी एक मैसेज देती है कि हमें वाइल्ड एनिमल जो हैं हम सबको पेट नहीं बना सकते, हर जानवर को हम जो है अपना पेट नहीं बना सकते। कुछ ऐसे हैं जिनका नेचर ही है शरारत करना, उनको हम अपनी फैमिली में नहीं रख सकते। अगर हम रखेंगे तो हमारी फैमिली का नुकसान भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये कहानी दादाजी के उस टेंडर हार्ट को भी दिखाती है कि दादाजी कितना एनिमल लविंग नेचर के थे। और बहुत ज़्यादा ह्यूमर, हंसी भी आती है, ख़ास करके जब वो स्टेशन पे टिकट कलेक्टर के सामने गुर्राता है तो टिकट कलेक्टर डर के मारे पीछे भागता है और कहता है कि आपको इस डॉग का भी किराया लेना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा हंसी तब आती है जब दादाजी अपने जेब से कछुआ निकालते हैं और कहते हैं कि आप एनिमल का किराया चार्ज कर रहे हैं तो इस कछुआ का कितना पैसा किराया देना पड़ेगा। तो वो आदमी भी बड़ी खुश होकर के जवाब देता है, नहीं ये आपका कुत्ता नहीं है, हम कुत्ते का पैसा चार्ज करते हैं, हम इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो इस तरीके से स्टोरी ख़त्म होती है। प्यारे बच्चों, एक मैसेज के साथ फिर मैं आप लोगों को उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।